बोकारो बेरमो से कांग्रेस पार्टी द्वारा बेरमो विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन सह जनसंवाद अभियान लक्ष्य का आयोजन अवध सिनेमा हॉल फुसरो में आयोजित की हुई। सम्मेलन में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस पर्यवेक्षक सह पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, जिला अध्यक्ष बोकारो उमेश गुप्ता, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह, प्रणव झा, अनुपमा सिंह समेत कई अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। सम्मेलन सह जनसंवाद में कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन, डीवीसी कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा, कांग्रेस ओबीसी मोर्चा, कांग्रेस एसटी मोर्चा समेत कई अन्य प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि मैं अपने विधायक कार्यकाल के दौरान 1250 करोड़ रुपए की योजनाएं बेरमो विधानसभा के धरातल पर उतारने का काम किया। पिछले चुनाव के दौरान मैंने घोषणा किया था कि अगर मैं जनता का काम नहीं कराऊंगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे द्वारा घोषित सभी कार्य को मैंने जमीन पर उतारने का काम किया है। चंद्रपुरा प्रखंड के सिजुआ गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और घुटवे और गांगजोरी स्थित अस्पताल का उद्घाटन 4 दिनों के अंदर होगा। जेरेडी और बीटीपीएस अस्पताल और 2 नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन हो चुका है। इन नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं करीब 15,000 जो अब 15 से 20,000 रुपये पर मंथ की नौकरियां कर रही है। उन्होंने वहीं पर्यवेक्षक सह पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि बेरमो की जनता इस बार कुमार जयमंगल सिंह को जिताए, इस बार विधायक नहीं मंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं गृह मंत्री पूरे देश का था, लेकिन वर्तमान तड़ीपार व्यक्ति गृह मंत्री है। कांग्रेस पार्टी एवं उसके गठबंधन के दल पूरे राज्य में 50 सीटें जीतेंगी और पूर्ण रूप से राज्य में सरकार बनाएंगी। इस अवसर पर फुसरो नगर परिषद के चेयरमैन राकेश कुमार सिंह, उत्तम सिंह, ललन सिंह, विजेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह, प्रभुदयाल सिंह, अंजनी त्रिपाठी, जवाहर माथा, छेदी नोनिया, प्रवेश अख्तर, सुबोध सिंह पवार, आनंद राम समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। उपस्थित मेरे पिता तुल, अभिभावक, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी, यहाँ पे उपस्थित मेरे बड़े भाई, युवा कांग्रेस में मेरे साथी रहे और बोकारो जिला से आते हैं। दिल्ली में न सिर्फ बोकारो का बल्कि झारखंड का भी नाम रोशन कर रहे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सचिव मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सलाहकार आदरणीय प्रणव झा जी यहाँ पे उपस्थित, धनबाद लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी श्री अनुपमा सिंह जी यहाँ पे उपस्थित, हम सभी के अभिभावक, राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन के वरीय उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रजेंद्र बाबू यहाँ पे उपस्थित, सोशल मीडिया के चेयरमैन मेरे युवा कांग्रेस के साथी गजेंद्र सिंह जी, सुल्तान जी, उपस्थित प्रखंड अध्यक्ष छेदी नोनिया जी, पूर्व अध्यक्ष चुन्नू सिंह जी, उपस्थित मनोज जी, जवाहर माता जी, अंजनी त्रिपाठी जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जनता सामत जी, परवेज अख्तर जी, प्रभुदयाल जी, शबीर मुखिया जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष भी हैं वो उपस्थित, सभी आए हुए कांग्रेस के पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण उपस्थित, यहाँ पे महिलाएं, माता के नाम अपने मुंह में या मिट्ठू करने की बात हो जाएगी। मैं दिन रात सुबह शाम अपनी जनता के लिए लगा रहता हूं। पिछला चुनाव में जब लड़ रहा था अपने पिता के लिए, तो हम सबको मालूम था कि राजेंद्र बाबू को चुनाव जिताना है और सुबह में उनको मंत्री बनाना है। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। अच्छे लोग भगवान ज़्यादा समय तक पृथ्वी पे नहीं रहने देते हैं, अपने पास बुला लेते हैं और हम सब के अभिभावक आदरणीय राजेंद्र बाबू को अपने पास उन्होंने बुला लिया। उसके बाद जनता ने मुझ पर विश्वास किया और राजेंद्र बाबू से भी अधिक मत देकर मुझे जिताने का काम किया। ये पहला चुनाव हुआ राजेंद्र बाबू के पूरे राजनीतिक कार्यकाल में जब राजेंद्र बाबू ने
चारों प्रखंड जीतने का काम किया। उन्होंने 8 बार चुनाव लड़ा, लेकिन चारों प्रखंड कभी नहीं जीते। ये पहला चुनाव था कि चारों प्रखंड उन्होंने लीड लिया और 25,000 की मार्जिन से वो विधायक बने थे। मैं बूथ कमेटी के लिए तत्पर रहकर मैंने ये निर्णय लिया अपने पिता के 2015 का चुनाव हारने के बाद कि मैं प्रत्येक बूथ स्वयं जाकर बूथ कमेटी बनाऊंगा, जिसकी शुरुआत मैंने 2017 में की और एक एक बूथ पर मैंने जाने का काम किया। हर एक बूथ पर जाकर बूथ कमेटी बनाने का काम किया, वहां की समस्याओं को समझने का काम किया और शायद वही बूथ कमेटी का दौरा था जो आज मैं विधायक बनकर 1250 करोड़ रुपया बेरमो की धरती पर चारों प्रखंड में ला पाया। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने बहुत जगह बोला कि अगर मैं ये काम नहीं कराऊंगा तो अगले बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर मैं वो काम नहीं कराऊंगा तो अगले बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर मैं इस पुल को नहीं बनाऊंगा तो अगले बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज मुझे गर्व होता है कि कोई भी ऐसा वक्तव्य जो मैंने दिया था वो वक्तव्य अधूरा नहीं रहा। मैं जहां पे बोला कि अगर मैं ये काम नहीं कराऊंगा तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, उस काम को धरातल पर उतारने का काम मैंने किया। समस्या की बात करें, हम लोग ने 48 करोड़ रुपया दुग्धा का फेज 1 का प्लांट में दिया, पानी की योजना में, घर जल नल योजना में 35 करोड़ रुपया फेज 2 के प्लांट में दिया, 56 करोड़ रुपया नगर परिषद में दिया, 72 करोड़ रुपया हम लोग ने पेटरवार में दिया और 85 करोड़ रुपया हम लोग ने जरीडी प्रखंड में दिया ताकि नल जल योजना का काम शुरू हो जाए। 250 करोड़ की लागत से फुसरो नगर परिषद में पूरे झारखंड में 4 एसटीपीटी प्लांट बन रहा है, उसमें से एक एसटीपीटी प्लांट हम लोग ने बेरमो में लाने का काम किया और ये पूरे झारखंड में पहला नगर परिषद है जहां पे एसटीपीटी प्लांट आया है और 250 करोड़ की लागत से उसका वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बन रहा है। मैं अपनी योजनाओं को आगे क्या गिनाऊं, ये जो भीड़, ये जो अपार प्रेम आप देख रहे हैं, एक दिन के नोटिस पर परसों आपने आह्वान किया कि आप बेरमो आइएगा और आज ये भीड़ आपके सामने है। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो आपके यहाँ चारों प्रखंड से नहीं, मेरे को लगता है पदाधिकारी चारों प्रखंड से आए, लेकिन हमारी नगर परिषद के ही लोग यहाँ पे ज्यादातर बैठे हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ आप लोग के प्रेम और स्नेह के लिए। ना जाने कितने योजनाओं को हम लोग ने धरातल पर उतारने का काम किया। अस्पताल जो बनकर अधूरा था, अधूरा इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि मेरे पिता ने 17 अस्पतालों का निर्माण किया, लेकिन पूर्व के विधायक जो थे वो मेरे पिता को चुनाव में उन्होंने हराया और 17 के 17 अस्पताल को उन्होंने ऐसे खंडर युग में छोड़ दिया, उन्होंने उसका उद्घाटन नहीं किया। जब लोग पत्रकार बंधुगण हमारे बैठ यहाँ पे हैं, विनय गिरी जी, उदय गिरी जी, यही लोग पूछे कि बाटुल जी से कि आपने यहाँ पे उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि इस अस्पताल में भूत रहता है इसलिए हम लोग उद्घाटन नहीं करेंगे। मतलब एक विधायक इस तरीके की बात करे। मैंने प्रण लिया कि मैं उस अस्पताल को चालू कराऊंगा। आज मुझे गर्व है कि सिजवा अस्पताल भी 2 दिन के अंदर चालू होने जा रहा है और गांगजोरी अस्पताल भी 4 दिन के अंदर चालू होने जा रहा है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। जरीडी अस्पताल का हम लोग ने उद्घाटन किया, बीटीपीएस अस्पताल का उद्घाटन किया और 2 नर्सिंग कॉलेज जो मेरे पिता ने बनाया था, जिसको बंद करके रखा हुआ था, उस नर्सिंग कॉलेज का भी हम लोग ने उद्घाटन किया और अभी तक दोनों नर्सिंग कॉलेज से मुझे गर्व है कि 15,000 बच्चियां यहां से पढ़कर निकल चुकी हैं, जिसमें से 4,500 बच्चियां अभी 18,000, 17,000, 16,000 की नौकरियां कर रही हैं। मैं इस मन से धरती में रहने वाले हमारे मजदूरों को बचाने का काम किया। आपके नेतृत्व में, आपके पदराह पे चलते हुए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कोई दिन नहीं बीता मेरे विधायकी कार्यकाल में जब कोल इंडिया ने किसी घर को उजाड़ने का निर्णय लिया और अनूप सिंह उसके सामने नहीं खड़ा था। और आगे भी ये कोल इंडिया कांग्रेस पार्टी की देन है। आपको जो पेंशन मिलता है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये मोदी सरकार रह गई तो 12वां वेतन समझौता के बाद पेंशन भी कोल इंडिया कर्मियों को नहीं मिलेगा।
हर जगह एमडीओ के माध्यम से नई नई कंपनियों को लाया जा रहा है। कल मैं बैठा हुआ था झरिया में, हमारे नेता आदरणीय सुबोध कांत साहब जी बोल रहे थे कि देखकर बाबू बहुत तकलीफ होता है। मैं बोला क्या हुआ चाचा? बोले इतना तकलीफ होता है, यूनियन की राजनीति हमने भी की, हमने भी ना जाने कितने समझौतों को पूरा करवाया, लेकिन देख के तकलीफ होता है कि जिस लड़ाई को हम लोग यहाँ मुकाम पर पहुंचाए और मजदूरों को 1 लाख तनख्वाह दिला रहे हैं, आज उस मजदूर की बहाली नहीं निकल रही है, 4th ग्रेड एम्प्लॉय की बहाली नहीं निकल रही है, 940 के माध्यम से आश्रितों को नौकरी नहीं मिल रहा है, मृत केसेस को पेंडिंग रखा जा रहा है, फीमेल वीआरएस को पेंडिंग रखा जा रहा है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात कि जो मजदूर को 1 लाख रुपया मिलना चाहिए था, वो मजदूर 10,000 में आज आउटसोर्सिंग में नौकरी कर रहा है। मेरा आपसे कर्मठ प्रार्थना होगा, आप लोग का प्यार मैं जानता हूं कि मेरे परिवार पर, मुझ पर हमेशा बना हुआ है। मैं आगे भी आप लोग का इसी तरह सेवा करते रहूंगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि मैं राजेंद्र बाबू के संस्कार को धूमिल नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगला पिछला चुनाव जब मैं लड़ रहा था तो मैंने आप लोग के बीच में एक बात बोला था। मैंने बोला था कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं और जीत भी रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है मैं ये अपने काबिलियत पर नहीं लड़ रहा हूं। मुझे मालूम है कि मैं ये अपने काबिलियत पे नहीं जीत रहा हूं। मैं जीत रहा हूं तो राजेंद्र बाबू के नाम पर जीत रहा हूं। मैं अगर लड़ रहा हूं तो राजेंद्र बाबू के संस्कार पर लड़ रहा हूं। लेकिन मैंने ये भी वादा किया था कि अगला चुनाव लड़ूंगा तो राजेंद्र बाबू के संस्कार पर और अनूप सिंह के काम पर लड़ूंगा। वो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि मैंने प्रखंड जाकर हम लोग ने बूथ स्तरीय मीटिंग किया, चारों प्रखंड का मीटिंग किया, और आने वाले समय में जनता ने आशीर्वाद दिया कि आपने जो जो काम बोला था उसे पूर्ण रूप से आपने पूरा किया। इसके लिए तहे दिल से मैं अपनी बूथ कमेटी को, अपने कार्यकर्ता को, अपने पदाधिकारी को, अपने यूनियन के साथी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने मुझे हौसला दिया ताकि आपके बीच में जाकर मैं इतने सारे कार्यों को पूरा कर पाया। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सरकार की योजनाओं को अनुपमा सिंह ने गिनाया है और उस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में 2 वक्ता हैं जो हमारे सीनियर नेता हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग उनकी बातों को सुने। आप लोग के बीच से एक बार विदा लेने से पहले नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आशा और उम्मीद है कि ये नवरात्र हम लोग सबके जीवन में तरक्की लाए, समृद्धि लाए और हम लोग सबको खुशी प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बेरमो, जय झारखंड, महागठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद। नहीं देखा कि यार आप तो ऐसे ही हम लोग को ध्वस्त कर देते हो। वो भी मंत्री थे। ऐसे लोग इस क्षेत्र से सींचने का काम किया है। इसलिए अनूप पर आज घमंड हो रहा है कि अनूप ने अपनी बात नहीं कहा, उनके प्रखंड अध्यक्षों ने कहा कि हमारे यहाँ इतने काम हुए, इतने काम हुए। हम 3 बार विधायक थे बिहार में और 3 बार लोकसभा में मंत्री रहे। लोकसभा 6 बार चुनाव जीते, लेकिन शायद अनूप हम भी कभी कल्पना में नहीं कर सकते हैं कि 1000 करोड़ से ज्यादा रुपया एक विधानसभा में लाके किया है। अरे आपका बेटा अगर विधायक हो करके, आपका बेटा अगर विधायक हो करके 1000 करोड़ का सरकार से धन ला करके काम कर सकता है, जिसके मन में हो ये हमारे पिताजी का पहचान का जगह है, वहां अपने घर का पैसा लगा के एक निशानी बना सकता है, तो इस बार जिताओ। इस बार विधायक नहीं रहेगा, आपका सम्मान बढ़ाने के लिए, इस बेरमो का सम्मान बढ़ाने के लिए एक बड़ा मंत्री रहेगा। हकीकत है साथियों, पन्नो भाई हमारे यहाँ गवाह हैं। पहला नंबर से चल रहा था अनूप का जो घर
कोई नया फेरबदल होगा। लेकिन कुछ कुछ घटना ऐसी घट गई और उन सारे चीजों में सब लोग ये कहते थे कि आप तो ऐसे भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर ही रहे हो, काहे के लिए होते हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? अभी कोई कह रहा था कि इनका जो है वो कमांडो ही देख के लोग परेशान है, तो आगे क्या करेगा? मैं इस देश का होम मिनिस्टर रहा हूं और ये तड़ी पार वाला होम मिनिस्टर नहीं, ये जो आज है इससे बड़ा होम मिनिस्टर रहा हो पूरे देश का। एकदम उस वक्त जब पंजाब, कश्मीर, आसाम, उल्फा, एलटीटी, मंडल कमीशन, रुडवानी की रथ यात्रा, और वक्त तो थोड़ा लौंडे छोंडे होऊंगा मैं, हमारे साथ एक सीट बढ़ाएंगे, एक एक सीट बढ़ाएंगे, क्योंकि ये चारों तरफ से बेईमानों ने घेर के रखा है झारखंड को। झारखंड की जो मसाल है हम इसको बुझने नहीं देंगे और अगली सरकार इत्मीनान से 50 सीट कम से कम लेके आके बनाएंगे साथियों। इसीलिए हम आपके दरवाजे आए हैं। हर विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं, कोई जिला का सभा नहीं, विधानसभा के कार्य। और 15 अक्टूबर से जैसा मैंने कहा कि आपको पंचायत पकड़ना पड़ेगा। पंचायत जाइए, वोटर लिस्ट लेके बूथ के नीचे जाइए। बिना बूथ के नीचे गए हुए आपका वोट, ये खेला जो करते हैं, हम लोग जीत रहे थे, लोकसभा जीत रहे थे, लेकिन हुआ कि भैया 24 घंटा में गड़बड़ा दिया। ये 24 घंटा इस बार बेईमानों को कौन रोकेगा? तो टोला कमेटी रोकेगा, गांव कमेटी रोकेगा, महिला कमेटी रोकेगा, जो इन बेईमानों ने इनके हक को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। और हाईकोर्ट में केस किया है कि महिलाओं को जो मिल रहा है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वाहरे बेटा, तो ऐसे बेईमानों के बीच में आप फंसे हैं। मैं बहुत नहीं करते हुए मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र का मान सम्मान ऐसा रखिए कि हमें किसी को कहना नहीं पड़े। लोग कहे तो पहला नाम अनूप का रहेगा, उसके बाद आगे जोड़िए। इसलिए साथियों, इसी शुभकामना के साथ और बाबा बिंदेश्वरी दुबे जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के बाद सही में उस परंपरा को निभाने वाला अनूप सिंह आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा आज है। आप सबको मुबारक हो नवरात्रा। और अगली जीत के बाद इतनी बड़ी सभा अब नहीं होगी, अब जो होगी वो पंचायत में होगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।